बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिजिक्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो कुछ स्टूडेंट को मुश्किल लगता है और कुछ स्टूडेंट को बोरिंग, मगर असल में ये दोनों गलत है क्योंकि फिजिक्स ना बोरिंग है ना मुश्किल है, बल्कि ये तो दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग और फनी साइंस है। आप गौर करो, अगर फिजिक्स ना होता तो आपके मोबाइल का स्क्रीन उल्टा गिरकर टूटता क्यों? और अगर मैं अपने मोबाइल को हवा में फेंक दूं तो क्या ये उड़ता रहेगा? जी नहीं, क्योंकि बेचारा मोबाइल भी फिजिक्स का रूल फॉलो करता है, ग्रेविटी से बच ना सका। आप सोचो, अगर ग्रेविटी ना होती तो आज हम सब हवा में तैर रहे होते और तभी आपके पेरेंट्स आपको ढूंढने के लिए चाचू के घर की बजाय ऊपर स्पेस में जा रहे होते। तो इसी तरह के मुख्तलिफ सवालात आपके ज़हन में भी आ सकते हैं। तो बच्चों, आपने भी अपने इर्द गिर्द होने वाले मुख्तलिफ फिनोमेना को ऑब्जर्व किया होगा जिनके बारे में आपके ज़हन में मुख्तलिफ सवालात आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब बारिश होती है तो बारिश के फौरन बाद आसमान में हमें सेवन कलर्स यानी रेनबो दिखाई देती है। तो आपके ज़हन में ये सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों होता है? बारिश के फौरन बाद आसमान में हमें सेवन कलर्स यानी रेनबो क्यों दिखाई देती है? इसके अलावा बच्चों, आपने बचपन में मैग्नेट के साथ खेला होगा। जब एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के करीब लाया जाता है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो बच्चों, आपके ज़हन में यह सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा जब एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब लाया जाता है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। तो आपके ज़हन में यह सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा चीजें ऊपर से नीचे क्यों गिरती है? इसके अलावा इतनी बड़ी कश्ती समंदर में नहीं डूबती, हालांकि अगर आप उसी समंदर के पानी में एक छोटी सी सुई या कील फेंक दो तो वो डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको फिजिक्स देता है। फिजिक्स हमें बताएगी कि बारिश के फौरन बाद आसमान में हमें रेनबो क्यों नजर आती है। फिजिक्स हमें बताएगी कि दो मैग्नेट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दो मैग्नेट के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन क्यों होती है। फिजिक्स ही हमें बताएगी कि चीजें ऊपर से नीचे क्यों गिरती है। फिजिक्स ही हमें बताएगी कि इतनी बड़ी कश्ती समंदर में नहीं डूबती, हालांकि अगर आप उसी समंदर में एक छोटी सी सुई या कील फेंक दो तो वो डूब जाता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको फिजिक्स देता है, क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ नेचर। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि कमाल है फिजिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारी जिंदगी का हीरो कैसे बना। फिजिक्स, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि लफ्ज फिजिक्स का मतलब क्या है और ये आया कहां से है। फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिका व्हिच मीन नेचर। तो दोस्तों, असल में फिजिक्स का जो लफ्ज है वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड फिजिका से निकला है जिसके मानी नेचर के है, यानी फिजिक्स फिजिका से निकला है जिसके मानी नेचर के है। तो फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? नेचर, यानी नेचर के बारे में स्टडी फिजिक्स कहलाती है। अगर सिंपल अल्फाज में आप बयान करना चाहो, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि मुझे आप डिफाइन करो कि फिजिक्स का मतलब क्या है, तो बता देना कि द साइंस ऑफ नेचर, यानी नेचर के बारे में स्टडी फिजिक्स कहलाता है। द साइंस ऑफ नेचर, इसका फिजिक्स का क्या मतलब है? द साइंस ऑफ नेचर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिफिनीशन। डिफिनीशन हमारे पास की कुछ इस तरह है कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी फिजिक्स हमारे पास एक ब्रांच है, किस चीज की? साइंस की एक ब्रांच है। क्या करते हैं हम उसमें? स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? मैटर के बारे में करते हैं। इसके अलावा सर किसके बारे में करते हैं? एनर्जी के बारे में भी करते हैं। इसके अलावा सर किसके बारे में स्टडी करते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। किसकी? मैटर और एनर्जी की जो आपस में रिलेशन है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। किस चीज में? फिजिक्स में। तो हमारे पास क्या कहलाएगी? फिजिक्स। फिजिक्स हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस है व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके बेटा,
फिजिक्स, अगर कोई आपसे पूछे कि डिफाइन फिजिक्स, तो बता देना कि फिजिक्स हमारे पास क्या है, एक ब्रांच है किस चीज की, साइंस की। क्या करते हैं हम उसमें, स्टडी करते हैं किसके बारे में, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, और इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये आसान सा डिफिनीशन है हमारे पास फिजिक्स की। ओके, इतना आसान कि मैं क्या कहूँ, सही है। क्या करते हैं फिजिक्स में, हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, एनर्जी के बारे में स्टडी, और इसके अलावा मैटर के बारे में स्टडी, उन दोनों के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप के दरमियान स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो ये थी डिफिनीशन हमारे पास। ओके, अच्छा, अगर आप इस डिफिनीशन पर गौर करें तो इसमें हमारे पास तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मैटर। मैंने तो आपको डिफिनीशन ऑफ मैटर बताया कि ये हमारे पास एक ब्रांच है किस चीज की, साइंस की एक ब्रांच है। क्या करते हैं इसमें, स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, और म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में। मगर अगर किसी ने आपसे पूछा कि डिफाइन मैटर, मैटर क्या है, मैंने तो नहीं बताया अभी आपको कि मैटर हमारे पास क्या है, एनर्जी के बारे में भी मैंने नहीं बताया, और म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में भी मैंने नहीं बताया। तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि डिफाइन मैटर, डिफाइन एनर्जी, एंड व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल रिलेशनशिप। ओके, तो ये तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास इस डिफिनीशन में बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज मैटर, यानी मैटर क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी डिफिनीशन में बनता है व्हाट इज एनर्जी, यानी एनर्जी हमारे पास क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी डिफिनीशन में बन सकता है कि व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल रिलेशनशिप। ओके, तो आज हम इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देंगे। ओके, हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैटर हमारे पास क्या है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी हमारे पास क्या है, और हम समझेंगे कि म्यूचुअल रिलेशनशिप का असल मकसद क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज मैटर। तो बच्चों, मैटर हमारे पास हर वो चीज जिसका मास हो और वो कोई ना कोई जगह घेरती हो, हर वो चीज जिसका मैस भी हो और कोई ना कोई जगह घेरती हो, मैटर कहलाती है। डिफिनीशन हमारे पास कुछ इस तरह है, एनीथिंग दैट हैव मास एंड टेक अप स्पेस। हर वो चीज जिसका मैस भी हो और वो जगह भी घेरे हमारे पास मैटर कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर हमारे पास मैटर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मैटर है, क्योंकि इसका मास भी है और इसने जगह भी घेरी हुई है। इसके अलावा व्हाइट बोर्ड क्या मैटर है हमारे पास? यस, बिल्कुल, क्योंकि इसका मास भी है और इसने जगह भी घेरी हुई है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास मैटर के मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास कितने हो सकते हैं? तीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन टाइप ऑफ स्टेट्स है हमारे पास मैटर के, यानी मैटर हमारे पास सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, मैटर हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, और मैटर हमारे पास गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि गैस भी हमारे पास क्या करती है, उसका भी वजन होता है और वो जगह घेरता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ मैटर, हर वो चीज जिसका मैस भी हो और वो जगह भी घेरे मैटर कहलाती है। तो गैस में भी हमारे पास क्या होती है, वो जगह भी घेरती है और उनका वजन यानी मैस भी होता है, तो वो भी हमारे पास मैटर कहलाएगा। तो चलिए वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड हमारे पास क्या है। सॉलिड बच्चों, हर वो चीज जिसका फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम हो, यानी उनकी शेप और उनकी वॉल्यूम में फर्क ना आए, सॉलिड कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है सॉलिड की, क्योंकि उसकी शेप और इसका वॉल्यूम जो है हमारे पास फिक्स होता है, चाहे उसको कहीं भी रख दिया जाए। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। ये भी स्टेट ऑफ मैटर है, यानी मैटर हमारे पास लिक्विड के स्टेट में भी हो सकता है। लिक्विड क्या होता है, जिसकी वॉल्यूम तो फिक्स हो मगर उनका शेप फिक्स नहीं रहता। मिसाल के तौर पर टी हो गया, वाटर, इसके अलावा हनी होगी, वो हमारे पास क्या है, लिक्विड है और उनकी वॉल्यूम फिक्स रहती है, शेप फिक्स नहीं रहता। अगर आप एक गिलास पानी को एक बड़े बर्तन में डाल दो तो वो उस बड़े बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो उनकी शेप फिक्स नहीं रहती। अच्छा, इसके अलावा थर्ड नंबर पर हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है गैस। गैस हमारे पास एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी ना तो कोई फिक्स शेप होती है ना कोई फिक्स वॉल्यूम होती है, क्योंकि अगर आप 1 किलो गैस को इतने से सिलेंडर में डाल दो तो उसको भी भर देगा, और अगर आप 1 किलो गैस को इतने बड़े सिलेंडर में डाल दो तो उस बड़े सिलेंडर को भी भर देगा, क्योंकि उसकी ना कोई फिक्स शेप होती है ना कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। मिसाल के तौर पर एलपीजी गैस,
जो हम घरेलू गैस इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन गैस, और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये 3 सेट्स थे हमारे पास मेटल के। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया कि व्हाट इज मेटल। अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेटल, तो बता देना कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड टेक अप स्पेस। अगर कोई स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पूछे तो बता देना कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, इसके अलावा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ओके, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब अगर मुझ में एनर्जी ना होता तो मैं आपको लेक्चर देने के काबिल नहीं होता। ओके, द एबिलिटी टू डू वर्क यानी काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी हमारे पास मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो एनर्जी का कोई मास होता है और ना कोई जगह घेरता है, मगर हम एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ये एक अच्छा पॉइंट था इसमें। अच्छा, इसके अलावा टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है एनर्जी के, मगर यहाँ सिर्फ में 2 मेन टाइप्स है उनको डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट मूव करता हो उसके पास जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मूविंग कार, चलती हुई गाड़ी के पास जो एनर्जी होती है हमारे पास क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एनर्जी स्टोर बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और कंडीशन। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है हमारे पास जब वो किसी बॉडी में उसके पोजीशन या कंडीशन की वजह से स्टोर हो जाए, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी रबड़ को खींच लेते हैं तो उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो ये 2 मेन टाइप्स थे एनर्जी के। इसके अलावा हमारे पास थर्मल एनर्जी है, वो एनर्जी जो हीट की वजह से हो। इसके अलावा और बहुत सारे टाइप्स मौजूद है एनर्जी की। तो ये थी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज एनर्जी। तो अब हम बता सकेंगे, अगर किसी ने सवाल किया कि एनर्जी किसे कहते हैं तो हम बता देंगे कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर किसी ने पूछा कि आपने तो हमें डेफिनेशन में बता दिया कि म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है, मुझे भी बताओ कि म्यूचुअल रिलेशनशिप किसे कहते हैं। तो आप बता देना कि म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब यह है कि हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। ओके, हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम मास को एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ ली हुई है। जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो लकड़ी जो है हमारे पास वो है मैटर, यानी उसका मास भी है। जब हम उसको जलाते हैं तो वो जाया नहीं होती, बल्कि वो हमारे पास हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये है एग्जांपल मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना। इसके अलावा जब हम खुराक खाते हैं तो वो खुराक हमारे जिस्म में जाया नहीं होती, बल्कि वो हमें एनर्जी देती है और एनर्जी ही हमें काम करने के काबिल बनाती है। तो ये दूसरा एग्जांपल हुआ हमारे पास मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना। सेकंड नंबर हमारे पास ये एनर्जी टू मास, यानी एनर्जी भी जो है हमारे पास कन्वर्ट हो सकती है, किसमें? मास में कन्वर्ट हो सकती है। इसकी मिसाल हमारे पास ये है कि जब एक हाई एनर्जी प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन अचानक से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में तब्दील हो जाता है। इस अमल को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, यानी जब हाई एनर्जी द प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू टू पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ऑफ मैटर इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। ओके, पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है? एक हाई एनर्जी प्रोटॉन एक किसी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो वो दो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में तब्दील हो जाता है। इस अमल को हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। ये आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जब जाओगे तो वहां भी आप
डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखो कि एनर्जी टू मास कन्वर्ट होने की एग्जांपल हमारे पास क्या है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन किसे कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन हम इसे कहते हैं जब हाई एनर्जी प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है अचानक से। ओके, इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है जबकि पॉजिट्रॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इस अमल को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं और ये एग्जांपल है एनर्जी टू मास, यानी एनर्जी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई, दो पार्टिकल में, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, और हमारे पास क्या है, पार्टिकल है, उनका मास भी है। ओके, तो ये हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, मास में। तो अब ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे, और हमारी डिफिनीशन जो है अब अधूरी नहीं रहेगी बल्कि कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमने मैटर भी जाना और इनके स्टेट्स के बारे में भी जाना, एनर्जी भी जानी, उनके टाइप्स के बारे में भी जाना, और हमने म्यूचुअल रिलेशनशिप का जो मतलब है उसको भी हमने जाना। तो हमारी जो डिफिनीशन है वो अब कंप्लीट हो गई। अब अगर कोई हमसे पूछे कि डिफाइन व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो आप तो बता सकोगे ना? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तो ये हमारे डिफिनीशन जो है कंप्लीट हो गई। बस आप इतना याद रखिए कि म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि फिजिक्स के लफ्ज का मतलब क्या है और फिजिक्स का लफ्ज आया कहां से है। फिर हमने फिजिक्स की डिफिनीशन के बारे में जाना। इसके अलावा फिजिक्स की डिफिनीशन में हमारे पास तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिर हमने मैटर के बारे में जाना, एनर्जी के बारे में जाना, उसके टाइप्स, और म्यूचुअल रिलेशनशिप का जो मतलब था वो भी हम समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और दिलचस्प, और आज अगर इस वीडियो में आपको नया कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले आपको ही पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताएं कि आज आपको इस वीडियो में कौन सा पॉइंट दिलचस्प और बेहतरीन लगा, ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो को मैं बेहतर से बेहतरीन बना सकूं आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलेंगे एक और नए दिलचस्प और बेहतरीन वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।